अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज इस्लामाबाद से हम आपके लिए बड़ी खबर, रियल एस्टेट सेक्टर की खबर लाए हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि हजारों के हिसाब से प्लाट जो है वो सीडीए ने तैयार कर लिए हैं। 3 नए सेक्टर जो हैं जो जिनमें प्लाट रेडी टू पोजेशन है, उसके हवाले से बड़ी ब्रेक थ्रू है। पाकिस्तान के जो रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी डिटेल आज हम आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और दूसरा फिर हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में 4 और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो जिनमें सीडीए जो है कोई ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हुआ। पहले हम बात करेंगे 3 सेक्टर जो नए हैं, उनमें हजारों के हिसाब से प्लाट जो हैं वो तैयार हो चुके हुए हैं। ये रियल स्टेट सेक्टर से जो लोग प्रॉपर्टी से वाबस्ता हैं या जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो इस्लामाबाद में प्लाट लेना चाह रहे हैं या प्लाट के हवाले से जिनकी दिलचस्पी रहती है, उनके लिए ये बड़ी आज ब्रेकिंग न्यूज हम आपके लिए लेके आए हैं। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे और कौन कौन से वो सेक्टर हैं जिनमें प्लाट तैयार हैं और वहां पे सीडीए की क्या अभी भी नेग्लिजेंस है। पहले हम बात कर लेते हैं 3 सेक्टर जो हैं, सेक्टर I-12, सेक्टर I-15 और सेक्टर C-14। ये वो सेक्टर हैं जिनमें हजारों के हिसाब से प्लाट जो हैं वो वहां पे डेवलपमेंट का काम हो चुका हुआ, प्लाट तैयार है, लेकिन सीडीए जो है पिछले बहुत अरसे से 2 सेक्टर जो है I-12 और C-14 के पोजेशन लेटर लोगों को नहीं दे रहा। पोजेशन लेटर का मतलब ये होता है कि वो एक सीडीए लेटर इशू करता है, वो आपको प्लाट का जो रकबा है, जो साइज है, वो नाप के देता है कि जी लीजिए जी ये आपका प्लाट और यहाँ पे आप अपनी कंस्ट्रक्शन घर का काम शुरू करें। तो इन दोनों सेक्टर के जो पोजेशन लेटर हैं वो फंसे हुए हैं बहुत अरसे से। हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो तो आधा काम भी नहीं करता तो लोगों को पोजेशन देना शुरू कर देता है, लेकिन सीडीए के ये दोनों सेक्टर में आप बता रहा हूँ, इनमें 90% से ज्यादा का काम कंप्लीट हो चुका हुआ और इसमें हजारों के हिसाब से प्लाट जो है वो रेडी फॉर पोजेशन है, लेकिन सीडीए ने अभी तक पोजेशन लेटर देना इशू नहीं किए और जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी है और लोग भी ये कह रहे हैं जो अलाटी हैं जो वहां पे जिनकी इन्वेस्टमेंट है, वो कह रहे हैं कि सीडीए पोजेशन लेटर क्यों नहीं दे रहा। तो आज नाज़रीन हम बताएंगे I-12 जो सेक्टर है, ये I-11 के साथ है, कश्मीर हाईवे पे भी इसका वो है, इसका लिंक है और दूसरी साइड पे ये जाता है। ये बड़ा सेक्टर है, इसमें तकरीबन कोई शायद 6-7 हजार प्लाट हैं और उनमें से मेजॉरिटी जो प्लाट हैं, मास बाय 18 गलियां ऐसी हैं जिनमें सब बेस बिछा हुआ लेकिन उन गलियों का काम नहीं हुआ। उसके अलावा पूरा सेक्टर जो है वो उसमें जो है पोजेशन के लिए वो रेडी है। तो सीडीए ने भी उसका पोजेशन देना शुरू नहीं किया, उस पर लोगों की काफी अपील्स थी, तो लोगों की सीडीए को रिक्वेस्ट है कि जी हमें पोजेशन क्यों नहीं दिया जा रहा। दूसरा सेक्टर C-14 है, सीडीए ने लॉन्च किया सेक्टर, तेजी से उसके डेवलपमेंट का काम हुआ, वो भी 90% अबाव उसका काम हो चुका हुआ, लेकिन उसके पोजेशन लेटर भी सीडीए ने वो सेक्टर जो था वो ऑक्शन करके बेचा। 6-6 करोड़ रुपए का एक एक प्लाट जो है एक एक नाल का बेचा लोगों को और कहा था कि हम 1 साल के अंदर अंदर आपको पोजेशन लेटर दे देंगे। उसकी ऑक्शन हुए भी 2-3 साल गुजर गए लेकिन अभी तक पोजेशन लेटर लोगों को नहीं मिले। तो ये वो 2 सेक्टर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताना था। हमने इसकी सारा चेक किया कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। तो मैंने इसको मल्टीपल लोगों से चेक किया, साइट भी देखी, तो इसमें नॉट 100% लेकिन 90% के करीब अगर सीडीए पोजीशन लेटर देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन अभी तक नहीं दिए गए। लेकिन इसी के साथ का एक और सेक्टर था, सेक्टर I-15 जो है, और उसका पोजीशन लेटर का जो है वो शुरू हो गया। अगर आपका भी प्लाट I-15 में है तो आप सीडीए से आके उसका पोजीशन लेटर ले सकते हैं। उसका जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ सीडीए ने पिछले 1-2 माह से, तकरीबन 900 के करीब लोग जो हैं वो उसमें उन्होंने पोजीशन ले लिया। नाज़रीन, इन I-15 जो सेक्टर है वो उसका एक सब सेक्टर के अलावा 3 सेक्टर में काम मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका हुआ है। एक सब सेक्टर का उसमें इशू है, लेकिन उसमें जो 3 सब सेक्टर में लोगों के प्लाट है वो पोजीशन लेटर ले सकते हैं ताकि वो अपना घर का काम शुरू कर सकें। तो बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं था या सीडीए ने उस तरीके से अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये बात क्लियर है। 900 लोग वहां पे ले भी चुके हैं। अगर आपका भी वहां पे प्लाट है तो आप सीडीए से पोजीशन ले सकते हैं। और अगर सेक्टर I-12 और C-14 में है तो आपकी बात हम भी कर रहे हैं, हम भी आपकी ये बात कामे बाला तक पहुंच जाएगी और आप भी और भी बता सकते हैं, इसमें हमें कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपका कितने अच्छे से प्लाट है और वहां पे आपको पोजीशन लेटर नहीं दिया गया। लेकिन खैर अब कितना एक सीडीएस को डिले कर लेगा, ये जल्दी, ये कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की बात होगी, इसमें ज्यादा और देर की नहीं जा सकती। तो ये वो 3 सेक्टर थे जिनके बारे में आपको हमने मालूमात देनी थी। दूसरा नाज़रीन, हम आपको थोड़ी सी अपडेट और देंगे। 2 सेक्टर मैंने आपको बताया, I-12 और C-14, ये रेडी फॉर पोजीशन है, इनका मेजॉरिटी काम हो चुका हुआ। इसी के साथ एक सेक्टर है जो सेक्टर सीडीए के माथे पे एक दब्बा है, 1989 से 37 साल से वो फंसा हुआ है, उसकी डेवलपमेंट का काम मुकम्मल नहीं हो सका, बल्कि उसके एक सब सेक्टर जो E-12 की हम बात करें, सेक्टर E-12 की, उसके एक सब सेक्टर E-12-4 जो, उसमें तो काम कभी शुरू ही नहीं हुआ और वहां पे आज भी बिल्डअप प्रॉपर्टी मौजूद है। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि सेक्टर जो E-12 है उसमें भी
तकरीबन तकरीबन जराए ये बताते हैं कि 1500 प्लाट ऐसे हैं जो रेडी फॉर पोजेशन है, जिनको सीडीए चाहे तो पोजेशन दे सकता है और देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप पोजेशन देंगे तो वहां पे आपकी रिट स्टैब्लिश होती है। जो वहां पे जो लोग बैठे हुए या मुतासरीन है या कब्जा ग्रुप है, तो उनको भी एक मैसेज जाता है कि ये सीडीए का सेक्टर अल्टीमेटली उन्होंने ले लेना है। तो ई12 का भी हमने आपको बताया जिस तरीके से, और ई12 में एक और ब्रेक थ्रू ये है कि ये जो इस वक्त की जो करंट मैनेजमेंट है उन्होंने ये टास्क लैंड डायरेक्टरेट को दे दी है कि ई12 में जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करें, ताकि उसकी जो मानदा जो डेवलपमेंट वर्क है वो भी तेज करके उसको मुकम्मल किया जाए। क्योंकि ई12 सेक्टर जो है वो बायस से नदामत और बायस से शर्मिंदगी है, ना सिर्फ हुकूमत के लिए, सीडीए के लिए, बल्कि हर पॉलिसी मेकर के लिए कि 37 साल से लोग जो है उस सेक्टर में फंसे हुए हैं, जिन्होंने वहां पे प्लाट खरीदे थे, तो वो मामला अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपको जैसे हमने इंट्रो में बताया था कि बताएंगे कि और कौन से 2-3 सेक्टर हैं जिनमें सीडीए की नेग्लिजेंस की वजह से वो फंसे हुए। इसी तरीके से नाज़रीन सेक्टर C15 है। C15, सेक्टर D13, F13 और E13, ये 4 सेक्टर जो है सीडीए ने 2008 में एक्वायर किए। 2008 से लेके मतलब अब 20 साल होने को हैं, 18 साल हो गए। सीडीए ने आज दिन तक वहां पे पोजेशन ही नहीं लिया मुकम्मल तौर पे। D13, E13 और F13 का तो बिल्कुल भी नहीं लिया, जीरो है। और वहां पे जो है सेक्टर C15 का जो अवार्ड था, लैंड वाला अवार्ड, तो वो लोगों को साथ साथ उन्होंने दिया भी है। और जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी का अवार्ड था 2016 में अनाउंस हुआ, तो वो आज तक जो है नाज़रीन, जो लोगों को 2016 के अवार्ड में, 16-17 के जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी के अवार्ड में जो लोग थे जिनको सीडीए ने नीट एंड क्लीन करार दिया कि उनको लिस्ट ए में डाला, उनकी भी बैलेटिंग सीडीए ने अभी तक नहीं की और लोगों को उनके राइट्स नहीं मिले। और डेफिनेटली जब लोगों को राइट्स नहीं मिलेंगे तो वो फिर पोजेशन नहीं देते, वो कब्जा नहीं देते सीडीए को, तो सीडीए की डेवलपमेंट मुतासर होती है। तो ये जो इंतजामिया है सीडीए की, इसको चाहिए कि ये जो 4 सेक्टर मैंने जैसे आपको बताया कि सेक्टर E13, F13, D13, इनके जो इश्यूज हैं, पेंडिंग है, इनके मामला, इनकी बैलेटिंग नहीं हो रही, वो भी देखे उसको। जो सेक्टर C15 है, उसका जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी का अवार्ड हुआ 2016 का, वो अभी तक उसके जो लोग थे, कोई मेरे ख्याल में 168 ए लिस्ट में थे या कोई 200-300 होंगे सारे बी लिस्ट वाले मिला के, तो उनके राइट्स उनको नहीं दिए। फिर उसी सीडीए ने 2000 मेरे ख्याल में 22-23 में एक और अवार्ड कर दिया बिल्ट अप प्रॉपर्टी का, C15 का, और वो भी उसी तरीके से पेंडिंग है। तो इनकी कुरानंदाजी अभी तक सीडीए ने करके लोगों को प्लाट नहीं दिए, जिसकी वजह से वो हर्डल है डेवलपमेंट में। क्योंकि डेवलपमेंट का काम सीडीए ने वहां पे शुरू तो कई दफा करवाया, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं होता कि लोगों को राइट्स उनके मिले नहीं, तो वो कब्जा नहीं देते सीडीए को। तो एक तो ये डेवलपमेंट थी। और सेक्टर जो बाकी आपको 3 हमने बताए, E13, F13 और D13 जो है, उसकी सीडीए ने काफी दफा अनाउंसमेंट की कि हम उनको बैलेटिंग करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐड आया था अखबारात में, और अप्रैल में वो बैलेटिंग होने जा रही थी, लेकिन वो बैलेटिंग एकदम से कैंसिल कर दी गई या पोस्टपोन कर दी गई। सीडीए पता नहीं क्यों अल्तवा में डाल देता है, तो वो भी पोजीशन नहीं मिला। और पोजीशन जब तक नहीं मिलता, जब तक डेवलपमेंट का काम आगे नहीं बढ़ सकता। नाज़रीन, हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि जो मुतासरीन इस्लामाबाद हैं, जिनकी जमीनें सीडीए ने एक्वायर की और उसके बदले में उनको कंपनसेट करना था इन शेप ऑफ कैश और प्लाट्स, तो उनके जो मसाइल हैं वो पेंडिंग है, साल से, बल्कि दहियों से पेंडिंग है। सीडीए वन फॉर ऑल उसको सेटल नहीं करता। इसमें भी इसको प्राप्त करने की जरूरत है कि पेंडिंग क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब कोई लूप होल होता है तो सीडीए भी वहां से, सीडीए के लोग भी जो है वो माल पानी शायद बनाते हों, जिसकी वजह से इसको पेंडिंग रखते हैं। नहीं तो ये मामला इतना दहियों से डिले करने वाला नहीं था। इसमें यह है कि जो लेजिटिमेट, जो लैंड अफेक्टेड लेजिटिमेट, जिनकी जमीन वाकई सीडीए ने ली है बिल्ट अप प्रॉपर्टी का, जिनका वाकई में क्लेम है, तो सीडीए को मदद के साथ उनको सॉरी करके उनको उनके राइट्स दे देने चाहिए, ताकि पोजेशन ले। और जो लोग इस आड़ में, मुतासरीन की आड़ में एक दफा बेनिफिट ले चुके और वो सीडीए की जगह नहीं छोड़ रहे, तो सीडीए के पास इतनी बड़ी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सारा कुछ है, तो सीडीए उनको वहां से बाहर निकाले, क्योंकि वो सीडीए के एक्वायर्ड लैंड अगर बैठे में राइट्स भी ले चुके हैं, तो कब्जा बरकरार रखने की कोई तुक नहीं बनती, ताकि ये जो 3-4 सेक्टर जो फंसे हुए, इनकी डेवलपमेंट का काम शुरू हो और इस्लामाबाद की ग्रोथ भी हो। इससे न सिर्फ कोई अलाटीज को फायदा होता है, बल्कि शहर की भी ग्रोथ होती है, ताकि जो घरों का, हाउसिंग यूनिट की जो शॉर्टेज है, रेंट इतने ज्यादा हो गए, तो नए सेक्टर बनेंगे तो शहर का जो है मेन काम आगे बढ़ेगा, शहर की जो है ग्रोथ बढ़ेगी और उससे सारे मामला शहर के ठीक होंगे। अदरवाइज जो है सीडीए ने अनफॉर्चुनेटली 2006-7 के बाद, D12 के बाद कोई नया सेक्टर बनाया नहीं है। अब जैसे हमने आपको बताया कि 3 सेक्टर जो है I12, I15 और C14, ये तकरीबन तकरीबन मैंने डेवलपमेंट काम हो चुका। एक मैंने आपको बताया कि जिस तरह I15 का एक सब सेक्टर का जो काम पेंडिंग है, तो सीडीए को चाहिए कि कम से कम देखे कि बाकी कंपनियां कैसे काम करती हैं, बाकी महकमे कैसे काम करते हैं। अब डीएचए की मिसाल ले ले,
डीएचए किस तरह जबरदस्त तरीके से जहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करता है, तेजी से डेवलपमेंट करता है, अपना काम कंप्लीट करता है। और ये जो सीडीए के साथ उनका एक ज्वाइंट वेंचर था, सीडीए की जमीन पे जो कुरी में एक बड़ा शाहकार जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, पहले वो 10,000 कनाल पे था, वो फिर इतनी जबरदस्त उन्होंने तेजी से डेवलपमेंट की, तो फिर वो सीडीए ने उनके साथ एक और ज्वाइंट वेंचर कर दिया, उसको 20,000 पे कर दिया, तो वो प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से जा रहा है। तो सीडीए को कम से कम डीएचए से ही सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से तेजी से डेवलपमेंट करते हैं, और जो उनके जो क्लाइंट होते हैं वो किस तरह उनको उनका इत्मीनान जीतने में कामयाब होते हैं। तो सीडीए के पास ये जो सेक्टर हैं अपने, इनमें भी इसी तरीके से तेजी से डेवलपमेंट करके लोगों के मामला हल करने चाहिए ताकि शहर की ग्रोथ हो। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।